आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर 6 सदाचार का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सदाचार का अर्थ क्या होता है? सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छा आचरण रखना। अब देखिए शब्दार्थ है इस पाठ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, वहां उनको देखिए। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, शरीरस्थ का अर्थ होता है शरीर में स्थित, अवसीदिति का अर्थ होता है दुखी होता है, स्वय का अर्थ होता है आने वाला कल, तीय का अर्थ होता है बीता हुआ कल, अनंतरम झूठ, मृदुता का अर्थ होता है कोमल, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। कुछ अन्य और हैं इनके अलावा शब्दार्थ, उनको भी देख लीजिए। रिपु अर्थ शत्रु, उद्यम परिश्रम, अवसीदिति दुखी होता है, शरीरस्थ शरीर में स्थित, ठीक है, स्वयं आने वाला कल, और हिया बीता हुआ कल, कुर्वीतः करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्नम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनंतरम झूठ सनातन सदा से चला आ रहा हो, स्यात्य हो, औदार्यम होता है उदारता, ऋजुता सरलता जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, ठीक है, सेवते सेवा करनी चाहिए, परिवर्जिते बचना चाहिए, और बाचा बानी। आप देखिए, अब निकालिए पाठ नंबर, देखिए 6 है आपका, श्लोक संख्या 1। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्य उद्मो समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदती। आपको देखिए इधर बोर्ड पर ना देखकर आपको अपनी बुक में देखना है, हर एक शब्द का अर्थ आपको समझना है, पेंसिल आपको अपने हाथ में रखनी है, और नीचे अंडरलाइन करके जिसका भी शब्द अर्थ नहीं आता उसके ऊपर आप अर्थ लिख सकते हो। देखिए, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्यो उद्मोहो समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदती। अर्थ होता है आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित, शरीरस्थ है मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है, रिपु शत्रु होता है, नास्त्यो उद्मो समो बंधु, और देखिए उद्यम मतलब होता है परिश्रम। क्या अर्थ होता है उद्यम का अर्थ? परिश्रम। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। क्या अर्थ होता है? परिश्रम। लिख लीजिए इसके ऊपर, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, और परिश्रम से बंधु होता है भाई। क्या होता है? भाई। परिश्रम से बढ़कर कोई भाई नहीं है, ठीक है। कृत्वा यम नाव सीदती, और जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वह कभी भी दुखी नहीं होते हैं। नाव सीदती मतलब दुखी होता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता है। ना पहले लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अवसीदती, और उसमें लिखा हुआ है नाव सीदती, तो वह कभी भी दुखी नहीं होता है। एक बार पुनः देखिए इसका अर्थ एक साथ। देखिए, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है, और जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वह कभी भी दुखी नहीं होते हैं, इसलिए कहा गया है कि परिश्रम से बढ़कर कोई भी मित्र नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर का श्लोक, स्वय कार्य अध कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्नकम नहीं प्रतीक्षे मृत्यु कृतस्य न वा कृतम। देखिए अर्थ देखिए, जो कार्य अध कुर्वीत है, देखिए स्वयं मतलब आने वाले कल में जो आप कार्य करने वाले हो, कार्य अध कुर्वीत है, उसे कब कर लेना चाहिए? अध का अर्थ होता है आज, उस कार्य को कब कर लेना चाहिए? आज ही कर लेना चाहिए। और कहने का अर्थ है जो कार्य आप कल करने वाले हो उसको आज ही उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, कल पर कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्नकम, और जो कार्य आप अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद करने वाले हो उसको हमें कब कर लेना चाहिए? दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कर्तमश्च न वा कृतम। देखिए, मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं किया करती है, चाहे उसका कार्य कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। यानी कि कहने का अर्थ होता है कि मृत्यु जो होती है वो कैसी होती है? अकाल होती है, कह कर नहीं आती है। इसलिए मनुष्य को वह कार्य जो करना है उसको टालना नहीं चाहिए, उसको आपको समय बीतने से पहले ही कर लेना चाहिए। देखिए, अब 3 नंबर का देखिए, सत्यम बुरियात प्रिय ब्रूयात न बुरियात सत्यम प्रिय। देखिए, सत्य बुरियात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बुरियात यानी कि ऐसे वचन बोलने चाहिए जो आगे वाले व्यक्ति को कैसे लगे? प्रिय लगे। न बुरियात सत्यम प्रिय, और देखिए जो सत्य कैसा हो? अप्रिय, यानी कि दूसरे को अच्छा नहीं लगने वाला हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय चनानित्रम, और जो प्रिय सत्य है यानी कि जो किसी के हित के लिए जो सत्य है ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए।
ए से धर्म सनातन, ये तो सनातन धर्म में कहा गया है। एक बार पुनः देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न बुढ़िया सत्यम प्रिय। देखिए जो किसी को अप्रिय लगे ऐसे सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और जो सत्य किसी को प्रिय लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन, और ये धर्म कैसे, ये जो सभी बातें हैं कौन से धर्म में कही गई है, सनातन धर्म में कही गई है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्याते औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। इसका अर्थ है सर्वदा यानी कि हमेशा, हमेशा व्यवहार स्याते, हमेशा व्यवहार कैसा हो, उदारता और सच्चाई से पूर्ण। औदार्य यानी उदारता, सत्यता यानी सत्यता से परिपूर्ण हो। ऋजुता मृदुता चापी, और कैसा हो, सरलता और कोमलता वाला भी हो। कौटिल्य ने कदाचन, और अपने व्यवहार में कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उदारता पूर्ण, सच्चाई पूर्ण, सरलता पूर्ण और कोमलता से परिपूर्ण। आपको दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कोमलता, उदारता, सच्चाई और सरलता जैसा व्यवहार करना चाहिए, और अपने व्यवहार में कभी भी कुटिलता को नहीं अपनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको हमेशा किसी के दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, सरलता और कोमलता से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और कभी भी अपने व्यवहार में कुटिलता नहीं अपनानी चाहिए, यानी कि किसी के साथ आपको कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5 नंबर का श्लोक देखिए, श्रेष्ठ जन्म गुरु चापी मातर पितर तथा मनसा कर्मणा वाचा सेविते सत्यम सदा। देखिए हमेशा, हमेशा जो व्यक्ति, वह हमेशा जो गुरु और अपने माता पिता की मन से और कर्म से लगातार, सततम मतलब क्या होता है, निरंतर। सततम मतलब क्या होता है, निरंतर यानी लगातार, निरंतरण भी होता है इसका अर्थ, और लगातार भी होता है। और क्या होता है, लगातार। देखिए वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो लगातार किसकी, अपने गुरु की, गुरु के समान, ऐसे भी बोल सकते हो, गुरु की और गुरु के समान माता पिता की मन से, कर्म से और वचन से क्या करता है, लगातार सेवा करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का, मित्रेण कलेहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तते परिवर्जेत। ठीक है, अब देखिए मित्रेण सह कलह कृत्वा न कदापि सुखी जना, और जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ कभी भी कलह यानी लड़ाई झगड़ा करना, कलह यानी जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ कभी भी लड़ाई या झगड़ा नहीं करता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। ठीक है, देखिए मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ कभी भी लड़ाई या झगड़ा नहीं करता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, और ऐसा जान करके यह प्रयास करना चाहिए कि हमें परिवर्जित, कि हमें लड़ाई और झगड़ा करना ही अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। एक बार पुनः देख लीजिए, स्पीडली देखिए, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु होता है। देखिए जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी भी दुख का भागी नहीं होता है, और परिश्रम से बढ़कर कोई भी मित्र नहीं होता है। जो काम आप कल करने वाले हो उसे आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद करने वाले हो उसके दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे वह व्यक्ति ने कार्य किया है या नहीं किया। देखिए सत्य बोलना चाहिए और आपको प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो किसी के अहित में हो और किसी के प्रिय भी हो। ठीक है, वही सनातन धर्म में कहा गया है। हमेशा व्यवहार कैसा हो, हमेशा व्यवहार उदारता और सच्चाई से परिपूर्ण, सरलता और कोमलता से परिपूर्ण हो, किसी के साथ कुटिलता का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो हमेशा अपने गुरु की और माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करता है। देखिए मित्रों के साथ कभी भी कलह नहीं करता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है, और इस सब को जान करके हमें लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू। आपको ये पार्ट पढ़ के देखना अगेन। थैंक यू।